एक गांव में श्याम नाम का एक किसान अपनी बीवी रेखा के साथ रहता था। उनकी जिंदगी मुश्किलात से भरी हुई थी, लेकिन दोनों हमेशा एक दूसरे का हौसला बढ़ाते रहते थे। श्याम का ज्यादा वक्त खेतों में गुजरता और उसकी बीवी रेखा घर के काम काज के साथ गांव के बच्चों को पढ़ाती थी ताकि इजाफी पैसा कमा सके, मगर हमेशा कुछ ना कुछ कमी रह जाती। गांव में दो और किसान थे, रामो और कृष्ण। रामो हंसी मजाक करने वाला आदमी था, जबकि कृष्ण एक तजुर्बाकार किसान था जिसके पास खेती के हवाले से गहरी मालूमात थी। एक दिन शाम के खेत में कीड़ों का हमला हो गया और उसकी फसल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। शाम परेशानी में डूबा हुआ था और वो नहीं जानता था कि अब क्या करे। शाम गांव के एक कोने में बैठा था जब रेखा आई। इसने शाम को अफसुर्दा देखकर पूछा, क्या हुआ? तुम इतने गमगीन क्यों हो? फसल तबाह हो गई है, अब हम क्या करेंगे? रेखा ने इसकी आंखों में देखकर कहा, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ये भी एक इम्तिहान है और इसका हल जरूर होगा। रामो और कृष्ण भी वहां पहुंचे। रामो ने हंसते हुए कहा, क्या बात है श्याम भाई, तुम्हारी शक्ल पर गम है। श्याम ने अफसुर्दगी से कहा, कीड़ों ने सब कुछ तबाह कर दिया है, अब कुछ भी बचा नहीं। कृष्ण ने तजुर्बाकार अंदाज में कहा, श्याम, ये वक्त है कुछ नया आजमाने का। तुम्हें अपनी फसलों में तनव्वो लाने की जरूरत है। श्याम ने सवाल किया, कैसा तनव्वो? जमीन तो पहले ही खुश्क हो चुकी है, पानी का भी कमी है, हमें कुछ और चाहिए। रामो ने कहा, हम सब मिलकर खेतों की हालत बेहतर कर सकते हैं, लेकिन ये एक मुश्किल काम होगा। कृष्ण ने सर हिलाया और कहा, अगर हम इस वक्त का सही फायदा उठाएं तो जमीन की हालत भी बदल सकती है, लेकिन इसके लिए सख्त मेहनत की जरूरत होगी। श्याम ने सोचा, ये सब ठीक है, लेकिन हमारे पास वसाई कहाँ है? रामो ने कहा, हम सब मिलकर काम करेंगे। तुम्हें एक काम और करना होगा, गांव के दूसरे किसानों से मदद लेना हो गई। श्याम और रेखा ने गांव के दूसरे किसानों को बुला लिया ताकि सब मिलकर काम करें। एक दिन श्याम ने खेत की जमीन को बेहतर बनाने के लिए खाद डालने का अमल शुरू किया और कृष्ण ने इसे पानी के बहाव को बेहतर बनाने के तरीके सिखाए। लेकिन फिर एक दिन श्याम की जमीन में एक अजीब सी तब्दीली आई। इसकी जमीन पहले से ज्यादा खुश्क और सख्त महसूस होने लगी। श्याम ने रेखा से कहा, ये क्या हो रहा है? मेरी जमीन मजीद खुश्क होती जा रही है। रेखा ने तशवीश से कहा, ये तो अजीब बात है। हमने जमीन की हालत को बेहतर करने की पूरी कोशिश की, फिर ये खुश्की कहाँ से आई? कृष्ण ने जमीन का बगौर जायजा लिया और कहा, ये कुछ और है। ऐसा लगता है जैसे जमीन में कुछ गड़बड़ हो। हमें उसकी वजह मालूम करनी होगी। श्याम ने पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि हमें मजीद खुदाई करनी चाहिए? कृष्ण ने कहा, हाँ, लेकिन हमें ध्यान से काम करना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि हम कुछ और नुकसान कर दें। श्याम और कृष्ण ने फैसला किया कि वो जमीन की गहराई में मजीद खुदाई करेंगे ताकि इस मसले का हल निकाल सकें। रात का वक्त था और वो दोनों खेत में काम कर रहे थे। जैसे ही श्याम और कृष्ण ने खुदाई शुरू की, जमीन में एक अजीब सी आवाज आई। रेखा ने सुनकर कहा, क्या तुमने ये आवाज सुनी? श्याम और कृष्ण रुक गए और एक दूसरे को देखते हुए कहा, ये क्या था? वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हुए खुदाई की समत को दोबारा चेक करने लगे। कृष्ण ने कहा,
ये कोई मामूली बात नहीं है, हमें एहतियात से आगे बढ़ना होगा। श्याम और कृष्ण ने खुदाई जारी रखी और कुछ वक्त बाद जमीन में एक गहरा सुराख दिखाई दिया। कृष्ण ने कहा, ये सुराख कुछ बता रहा है, हमें मजीद खोदना होगा। दोनों ने मिलकर सुराख को खोदना शुरू किया और कुछ देर बाद एक अजीब सी चीज नजर आई। वो एक मजबूत भारी पत्थर था जो जमीन में दफन था। श्याम ने पूछा, ये क्या है? कृष्ण ने पत्थर को बगौर देखा और कहा, ये पत्थर यहाँ क्यों दफन है? ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ छुपा हुआ है। रेखा ने खौफ से कहा, ये कुछ बहुत पुरस्कार लग रहा है, हमें इससे बचकर चलना चाहिए। श्याम ने कहा, हमें ये पत्थर निकालना होगा, शायद ये हमारी मदद करे। श्याम और कृष्ण ने मिलकर पत्थर निकालने की कोशिश की और जैसे ही वो पत्थर हटा, एक गार की तरफ जाने वाली राह नजर आई। श्याम ने कहा, ये एक गार की राह है, लेकिन क्या ये हमारा रास्ता दुरुस्त है? रेखा ने कहा, हमें इस राह पर चलना चाहिए, ये शायद हमारे लिए एक नई समत हो। श्याम ने सर हिलाया और कहा, हमें उसका पीछा करना होगा, ये राह हमें कुछ बता सकती है। वो तीनों गार में दाखिल हुए और वहां उन्हें एक अजीब सा मंजर दिखाई दिया। वहां कुछ पुरानी अशिया थी, लेकिन सब कुछ किसी वक्त का राज था। अब श्याम ने ये जान लिया कि जिंदगी में मुश्किलात का सामना करने के बावजूद कभी कभार जमीन के अंदर छुपे राज भी आपके रास्ते के जुज़ बनते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किलात और पेचीदगियां आती रहती हैं, लेकिन मेहनत और इस्तिकामत से हम हर राह का हल तलाश कर सकते हैं। कभी कभार हमें हकीकत की गहराई में जाकर अपने मकसद की हकीकत दरियाफ्त होती है।